रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु बोलती है 2 दिन बाद ही शादी। रजनी बताती है कि हाँ, पंडित जी ने 2 दिन के बाद का ही मुहूर्त निकाला है। अनु बोलती है लेकिन इतना जल्दी कुछ भी नहीं हो पाएगा। रजनी बोलती है कि अनु नहीं, उसके बाद कई दिनों तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, शादी 2 दिन बाद ही होगी। और वैसे भी मैंने तुझसे बोला था ना कि शादी है ना बिल्कुल सादगी से होगी। बारात के अंदर मीडिया, प्रेस, सेलिब्रिटी कोई भी नहीं होगा, सिर्फ मेरे ही कुछ करीबी लोग होंगे, तो बिल्कुल फिक्र मत कर, 2 दिन में सब कुछ अरेंज हो जाएगा। रजनी बोलती है सरिता ताई, वैसे भी जो लोग हैं ना ऐसे शादी के अंदर पानी की तरह पैसा बहाते हैं ना, मैं तो उसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। इससे अच्छा वो सारे के सारे पैसे मैं है ना गरीब लड़कियों की पढ़ाई में दे दूँ या फिर गरीब बच्चों की शादी में लगा दूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। अनु बोलती है कि हाँ, ये तो सही बात है। रजनी की ये बात सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अनु बोलती है कि काश सारे के सारे लड़के वाले ऐसा ही सोचते ना तो कितना अच्छा होता, लड़की के माँ बाप पर इतना ज़्यादा बोझ नहीं होता। अनु बोलती है और भारती के माँ बाप है ना, वो 2 दिनों में यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। रजनी बोलती है ठीक है। रजनी अनु का हाथ पकड़ती है, उसको बोलती है कि देख, अगर भारती के लिए ठीक है ना तो मेरे लिए तो तू काफ़ी है। मैंने तुझसे बोला था ना कि शादी है ना बिल्कुल सादगी से होगी। अनु भारती की तरफ देखती है, भारती हाँ बोल देती है। अनु बोलती है कि रजनी देसाई, मैं तुम्हें जितना ज़्यादा जान रही हूँ ना, मैं उतनी ही तुम्हारी फैन बन रही हूँ। अनु रजनी को गले लगा लेती है। सभी लोग शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रजनी शगुन वहाँ मंगवा लेती है। अनु बोलती है कि ये सब किस लिए है। रजनी बोलती है कि शादी भले ही सादगी से हो रही हो, लेकिन मैं अपने घर की लक्ष्मी को शगुन देने में कोई भी कंजूसाई नहीं करने वाली। रजनी भारती को शगुन की चुनरी उठा देती है और गहने भी उसको दे देती है। वो बताती है कि ये सारे के सारे गहने मुझे मेरी सास ने दिए थे, वैसे ये पुराने हैं लेकिन बाद में नई डिजाइन के बनवा लेंगे। इधर ईशु घर आ जाती है। वो परी को बोलती है कि भारती को इतना सब कुछ कैसे मिल सकता है। परी बोलती है कि दूसरों की खुशियों से कभी जलते नहीं है, कभी दूसरों की खुशी में भी खुश हो जा। इधर भारती रजनी का आशीर्वाद लेती है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रजनी सब लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आती है, सभी को उनकी गिफ्ट दे देती है। वो अनु को साड़ी देती है। अनु बोलती है लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ क्यों लेकर आई है। रजनी बोलती है कि देखो, अब तुम मेरी होने वाली समधन हो तो एक छोटा सा गिफ्ट तो बनता ही है। अनु बोलती है लेकिन हमारे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है शगुन में तुम लोगों को देने के लिए। रजनी बोलती है भारती है ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सबसे ज़्यादा अनमोल चीज़ तो यही है। अनु बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो रजनी को बोलती है कि थैंक यू, तू हम सब लोगों के लिए इतना कुछ कर रही है, और तू चोल वालों के लिए जो कर रही है ना, तुझे पता है क्या, इतने दिन से वो लोग ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे, उन्हें लगता था कि उनके सर से है ना छत छीन जाएगी, लेकिन तू उनके लिए इतना कुछ कर रही है ना तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आगे हम पाखी को देखते हैं। वो अपना बैग साफ कर रही होती है। बा बोलती है तू कहाँ जा रही है, शादी में जा रही है क्या। पाखी बोलती है कि मैं उस शादी में नहीं जाने वाली, मैं मुंबई जा रही हूँ, हमारी कॉलेज की वहाँ पर पार्टी होने वाली है। बा बोलती है लेकिन तूने कॉलेज तो अहमदाबाद से की थी। पाखी बोलती है वहीं पर हमारी कॉलेज का रीयूनियन होगा। बापूजी बोलते हैं कि ठीक है, तुझे जाना है वहाँ जा, लेकिन शादी में ज़रूर चलना। पाखी बोलती है कि मुझे उस शादी में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इधर अंश बताता है कि मैं भी शादी में नहीं आ पाऊँगा। तोशु बोलता है कि मैं भी नहीं आ पाऊँगा। अंश बोलता है बड़ी मुश्किल से किस्मत ने मौका दिया है, अब मैं नहीं चाहता कोई भी गड़बड़ हो जाए। इधर तोशु बोलता है कि अगर मैं चला जाऊंगा तो कहीं मेरे पीछे से क्लाइंट्स ना आ जाए और उसके बाद मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। आगे हम प्रार्थना को देखते हैं। वो घर आ जाती है। बा बोलती है कि तू फिर से यहाँ पर आ गई, क्यों आई है। किंजल बोलती है कि बा, ये प्रार्थना का भी तो घर है ना। इधर प्रार्थना बताती है कि मैं आप सब लोगों से मिलने के लिए आई हूँ और आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए आई हूँ। प्रार्थना बुग्गे लेकर आती है, वो अंश को देती है। वो बोलती है कि मैं और बेबी है ना तुम पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। प्रार्थना सबको बताती है कि आप लोगों के जो प्रोडक्ट है ना वो मार्केट में धूम मचा रहे हैं। आप लोगों को ये प्रोडक्ट की बात है ना, मीता चाची के सैलून में कस्टमर कम हो गए हैं। बा बोलती है क्या, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अंश बोलता है कि हमारे प्रोडक्ट की वजह से ऐसा नहीं हो सकता। भाभी बोलती है कि हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। प्रार्थना बोलती है नहीं, आप लोगों के प्रोडक्ट के बाद ही उन लोगों के कस्टमर कम हुए हैं। प्रार्थना सबको बता देती है कि मीता चाची ने खुद बताया था कि आप लोगों के हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद लोग यही बोल रहे हैं कि सस्ते में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो वो लोग सैलून में कमाने लग गए हैं। वैसे मुझे मीता चाची के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि आप लोगों का बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है। प्रार्थना सबके लिए ताली बजाती है। प्रार्थना बैग देखती है तो बोलती है कि आप लोग कहीं पर जा रहे हैं क्या। किंजल बताती है कि हम लोग भारती की शादी में जा रहे हैं, लेकिन अंश यहीं पर है, अगर तुम्हारा दिल करे तो तुम यहाँ आ सकती हो। पा बोलती है कि पहले तुम अपनी मोटी बात से पूछ लेना, वरना वो बहुत ज़्यादा हंगामा करेगी। आगे हम राही को देखते हैं। वो प्रेम के पास भागी भागी आती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो बताती है कि देखो, भारती की शादी फिक्स हो गई है। बा बोलती है कि इतना खुश क्यों हो रही हो, कोई राजकुमार तो मिला ही नहीं है। प्रेम बोलता है कि राजकुमार ही है। गौतम बोलता है कि नाम राजकुमार होगा, काम का तो राजकुमार होगा नहीं।
इधर राही बताती है कि नाम का नहीं काम का ही राजकुमार है। राही सभी लोगों को बता देती है कि मम्मी की बचपन की सहेली है ना रजनी देसाई, उनका बेटा वरुण देसाई, उसी की शादी भारती से होने वाली है। ये सुनकर सभी लोगों को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। मोटिवा पराग को बोलती है कि पहले तो अनुपमा जी तेरी समधन बनी, अब वो रजनी की समधन बनने जा रही है। इधर माही बोलती है कि मुझे लगता है कि अनुमा ने ये रिश्ता करवाया होगा। गौतम बोलता है कि हाँ, उनकी आदत जो है बड़े घर देखने की। राही बोलती है उनकी आदत बड़े घर देखने की नहीं है, वो अच्छे इंसानों को देखती है, बड़े घर देखना तो किसी और की आदत है। मोटिवा बोलती है कि तुम्हारी मम्मी है ना, वो सीढ़ी लगाना बहुत अच्छे से जानती है। पहले तो वो कपाड़ियाज की रिश्तेदार बनी और अब रजनी देसाई। राही बोलती है कि नहीं, रजनी जी ने खुद सामने से रिश्ता मांगा था और उन्होंने हमें शादी के अंदर बुलाया है। मोटिवा बोलती है कि यहाँ से कोई नहीं जाएगा। प्रेम बोलता है कि पापा आप तो वैसे भी रजनी के साथ काम करते हैं ना, तो आपको शादी में जाना चाहिए। पराग बोलता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, काम करता हूँ, रिश्तेदारी नहीं है, यहाँ से कोई भी उस शादी में नहीं जाएगा। प्रेम बताता है कि लेकिन मैं और राही तो वहाँ ज़रूर जाएंगे। पराग वहाँ से जा रहा होता है तो गौतम उसको रोक लेता है। वो बोलता है कि डैड इन लोगों को रोकिए, अगर रजनी जी ने बता दिया ना कि हम लोग पूर्वी छायाचोल को तोड़ने वाले हैं तो सब कुछ खराब हो जाएगा। पराग बोलता है फिक्र मत करो, रजनी किसी को कुछ नहीं बताएगी। तभी यहाँ पर मीता आती है जो बहुत घबराई होती है। सभी घर के परेशान हो जाते हैं। मोटिवा बोलती है कि क्या हुआ। मीता बताती है कि राजा है ना, कल रात से घर नहीं लौटा है। मैंने उसके दोस्तों से पूछा तो वो बता रहे हैं कि वो मुंबई चला गया है। मोटिवा बोलती है पक्का अनुपमा जी ने बुलाया होगा राजा और परी का झगड़ा खत्म करवाने के लिए। गौतम भी बोलता है कि हाँ, उन्होंने ही ऐसा किया होगा। राही बोलती है अगर कुछ पता नहीं होना तो तुम तो चुप ही रहो गौतम। मोटिवा बोलती है कि राही तुम चुप रहो। मोटिवा अनिल को बोलती है कि तुम पता लगाओ ना कि राजा कहाँ है, किसके साथ रुका है। आगे हम अनु और जोल के सब लोगों को देखते हैं। सब लोग शादी की तैयारियां शुरू करा देते हैं। अनु बोलती है कि 2 दिन में ही शादी है और सभी लोग हेल्प करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसी बोलती है देखो, शादी वाला घर मैंने बहुत बार देखा है लेकिन शादी वाला चोल पहली बार देख रही हूँ। इधर परी आती है, वो भारती को बोलती है कि मत लो स्ट्रेस। अनु बोलती है कि किस बात का स्ट्रेस हो रहा है। भारती बोलती है कि देखो, जब मुझे शादी करनी थी तब मेरी शादी हो नहीं रही थी, अब जब मैंने फैसला किया है कि मुझे शादी नहीं करनी है तो मेरी इतनी जल्दी शादी होने वाली है। अनु बोलती है तो शादी से खुश तो है ना। भारती बोलती है कि हाँ। अनु बोलती है ठीक है, परेशानी हम पे छोड़ दे, खुश तो रहे। भारती बोलती है देखो अनुताई, परेशान तो मैं गहनों की वजह से हो रही हूँ, लाखों के गहने हैं, टेंशन हो रही है। अनु बोलती है कि हाँ यही तो बात है ना। तभी यहाँ पर सरिता ताई आती है। वो बताती है कि मेरे घर में स्टील का लॉकर है, गहनों को मैं उसमें रख दूंगी, जब भी चाहिए होंगी निकाल लेंगे। इधर हम देखते हैं ईशू ये बात सुन लेती है। सरिता बताती है कि मैं तो अपने सारे गहने पैसे उसी के अंदर रखती हूँ। ईशू को उसके दोस्त की बात याद आती है। ईशू वहाँ से जा रही होती है तभी वो किसी से टकरा जाती है। वो उसको बोलती है कि देखकर नहीं चल सकते क्या, वहाँ पर वो राजा होता है। अनु बोलती है राजा तुम यहाँ पर। राजा बोलता है मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, लेकिन प्लीज़ आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। राजा अनु को बोलता है अनुआ, मैं परी के बगैर नहीं रह सकता। मैंने बहुत कोशिश की मूव ऑन करने की, परी को भुलाने की, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। और जिस घर में परी की जगह नहीं है वहाँ पर मैं भी नहीं रह सकता, इसीलिए मैं उस घर को छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। राजा परी को बोलता है कि परी प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अनु अपने मन में सोच रही होती है बच्चे समझते क्यों नहीं है, पहले परी ने घर छोड़कर गलती की थी, अब राजा भी वही गलती कर रहा है। अनु बोलती है राजा मेरी बात सुन। राजा बोलता है अनु माँ, मैं आपकी सारी बात सुन लूँगा, लेकिन प्लीज़ आप मुझे घर जाने के लिए वापस नहीं बोलेंगी। मैं मुंबई में फुटपाथ पर रह लूँगा लेकिन घर नहीं जाऊँगा। जैसी देखती है कि अनु के फ़ोन पर वसुंधरा जी के 8 मिस कॉल आए हुए हैं। अनु के पास फिर से मोटिवा का कॉल आता है। वो कॉल पिक कर लेती है। मोटिवा बहुत गुस्से में होती है। वो बोलती है कि अनुपमा जी आप किस हद तक गिरेंगी। पहले बाहर के लोग बच्चों को बहला फुसला कर ले जाते थे, लेकिन आप समधन होने के बाद भी बच्चों को बहला फुसला कर ले जा रही हैं। मैं तो आपसे ये भी नहीं बोल सकती कि आपसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे लगा था कि आप ऐसा ही कुछ करेंगी। आपने बहला फुसला कर राजा को यहाँ पर बुला लिया। और वैसे भी मेरी बातों को कान खोल कर सुन लीजिएगा, आपकी पोती है ना, वो इस घर में किसी भी हालत में वापस नहीं आ सकती, ना ही किसी रिश्ते से वापस आ सकती है। मोटिवा बोलती है कि राजा को जैसे तैसे करके यहाँ पर वापस भेजो, वरना मैं मुंबई आऊँगी ना तो मुझे मत बोलना कि मैंने भारती की शादी में तमाशा कर दिया। अनु बोलती है कि मेरी बात भी सुन लो। वैसे राजा कोई 3 साल का बच्चा नहीं है जिसे मैं बहला फुसला कर यहाँ ले आऊँगी। अगर वो इतना छोटा बच्चा है तो आपने उसकी शादी क्यों करवा दी। मोटिवा बोल देती है कि राजा को यहाँ भेज दो, हमने उसके लिए लड़की ढूंढ ली है, हम जल्दी ही उसकी शादी करवा देंगे। अनु बोलती है कि राजा कोई बच्चा नहीं है, जाओ कि मैं उसे बहला फुसला कर वापस वहाँ भेज दूँ, और ना ही मैंने उसे यहाँ पर बुलाया है। ये चीज़ मैं आपको स्टाम्प पेपर लिख कर सिग्नेचर करके दे सकती हूँ। और वैसे भी राजा और परी पति पत्नी है, एक दूसरे से प्यार करते हैं। कोई भी कितना भी कुछ न कर ले, लेकिन ये दोनों साथ रहना चाहेंगे तो ये दोनों साथ रहेंगे। अनु बोल देती है कि ना तो राजा को मैंने यहाँ पर बुलाया है और ना ही राजा को वापस भेजना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अनु कॉल कट कर देती है।
अनु बोलती है, अनुपमा शांत हो जा, शांत हो जा। दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो तो सबको ये लगता है कि मेरी गलती है। अब तो मैं वो शहर छोड़कर भी आ गई हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। अनु राजा के पास आती है, उसको बोलती है, तुमने सोच समझ कर घर छोड़ा है ना? राजा बोलता है कि हाँ। अनु बोलती है, तुमने कुछ सोचा है क्या कि तुम यहाँ पर क्या करोगे, कैसे रह पाओगे? और अगर तुम कुछ काम नहीं करोगे ना तो तुम मुंबई जैसे शहर क्या किसी भी शहर में नहीं टिक पाओगे। और वैसे भी राजा, मुझ पर परी और ईशानी दो दो लोगों की जिम्मेदारी है, तीसरी जिम्मेदारी मैं नहीं उठा पाऊंगी। अनु राजा को बोलती है, देखो तुम घर जाओ और वहाँ पर जाकर सबसे पहले सब लोगों को मनाने की कोशिश करो। मैं तुम्हें वादा करती हूँ, परी है ना वो तुम्हारा इंतजार जरूर करेगी। आगे हम सरिता ताई को देखते हैं, वो लोकर में सारे गहने रख रही होती है। सरिता सोचती है कि लाखों करोड़ों के गहने होंगे, मैं भी इससे महंगे गहने बनवाऊंगी। इधर हम देखते हैं ईशु सब कुछ चुपके से देख रही होती है। आगे हम देखते हैं अनु आती है तो वो देखती है कि ईशानी यहाँ नहीं है। अनु सोचती है कि वो ईशु फिर से यहाँ से चली गई है, आज आएगी ना तो मैं उसे बताऊंगी। तभी भारती आती है। अनु सोचती है कि सबने मुंह ढककर सो रखा है तो मुझे लगा कि ईशानी यहाँ नहीं है, सब यहाँ सो रहे हैं, चलो अच्छी बात है। ईशानी ने अपने जगह पर बस पिल्लो रख रखे होते हैं। इधर ईशानी सरिता ताई के घर के पास ही होती है, वो सरिता ताई को ही देख रही होती है। सरिता ताई सो जाती है, इधर ईशानी घर के अंदर आ जाती है। वो सरिता ताई से चाबी लेने की कोशिश करती है लेकिन वो चाबी नहीं ले पाती। सोच रही होती है कि मैं कैसे उस लॉकर को खोलूं। ईशानी अलमारी को खोल लेती है, इसके बाद वो अपनी हेयर पिन से लॉकर को भी खोल लेती है। इधर सरिता ताई नींद में बोल रही होती है। ईशू को लगता है कि वो उठ गई है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो तो आराम से सो रही होती है। ईशू लॉकर में से गहने निकाल लेती है। ईशु गहने लेकर वहाँ से निकल रही होती है, तभी सविता ताई बैठ जाती है। ईशु उसको देखती है तो वो तो बस नींद में बैठी होती है। आगे हम अनु को देखते हैं, वो उठती है। वो सोच रही होती है कि मैं तो हल्दी की गांठ को भिगाना भूल ही गई। अनु वहाँ से उठकर निकलती है। इधर हम देखते हैं ईशु चुपके चुपके से वापस बाहर की तरफ आ जाती है। ईशु सोच रही होती है कि इस हार से है ना मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और मैं कार को रेंट पर ले लूँगी। इधर हम देखते हैं अनु उठकर जा रही होती है, तभी वो अचानक से गिर जाती है, बोलती है सॉरी ईशानी सॉरी। लेकिन अनु वहाँ पर देखती है ईशानी नहीं होती, वहाँ पर तो बस पिल्लो रखे होते हैं। अनु बहुत गुस्से में होती है, वो दरवाज़ा खुलती है तो सामने ईशानी होती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे भारती अनु के पास आती है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। अनु बोलती है कि भारती हुआ क्या है ये तो बता दे। भारती बताती है कि अनु ताई हमारे गांव में हमारी ज़मीन थी, मेरे बाबा ने जब कर्जा लिया ना तो उस टाइम पर उन्होंने पेपर्स को पढ़े नहीं, बस ऐसे ही सिग्नेचर कर दिए। और जो सामने वाली पार्टी के लोग थे ना उन्होंने सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। अब हमारे बाबा के पास कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। भारती अपने बाबा को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर हम देखते हैं चोल के सब लोग अनु के पास आते हैं। अनु को बोलते हैं कि अनु ताई आप ही है ना हमारी तरफ से अब फैसला लेंगी। वो सभी अनु को कुछ पेपर्स देते हैं। अनु सोच रही होती है कि भारती के बाबा के साथ जो कुछ हुआ ना वो मैं इन चोल वाले लोगों के साथ नहीं होने दे सकती। जो कुछ भी पेपर्स होंगे ना तो मैं उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ूंगी। चोल वालों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं इन लोगों के साथ हूँ। इधर दूसरी तरफ हम रजनी और वरुण को देखते हैं। रजनी को पता चलता है कि अनु ही है ना सब लोगों की तरफ से सिग्नेचर करने वाली है। रजनी बोलती है, देख वरुण, हम लोग ऐसे पेपर्स तैयार करवाएंगे ना कि अनु को कुछ समझ नहीं आएगा। अनु को समझ नहीं आएगा कि उनमें क्या लिखा हुआ है और अनु आसानी से सिग्नेचर कर देगी। और वैसे भी अनु जब सिग्नेचर कर देगी ना तो हमारा काम हो ही जाएगा, सब कुछ अच्छे से होगा। इन लोगों को चोल से हम जल्दी ही निकाल फेंकेंगे। वरुण बोलता है कि मम्मी आपके आइडियाज़ तो बहुत अच्छे हैं। हम देखते हैं वरुण और रजनी दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर पराग परेशान हो रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि रजनी क्या करने की कोशिश कर रही है। मैंने उसको बोला था कि मेरे बहुत सारे पैसे इसमें लगे हुए हैं। वो पर रजनी से बात करने की कोशिश करता है तो रजनी बता देती है, मैंने तुमसे बोला था ना कि इसके अंदर ज़्यादा मुझे प्रॉफिट होने वाला है, तो मैं वहाँ पर टावर ज़रूर बनाऊँगी और तुम बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। यहीं पर हम गौतम को देखते हैं, वो तो परेशान हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि डैड और रजनी देसाई मिलकर क्या करने वाले हैं, ये तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो सोचता है कि मुझे ही कुछ ना कुछ तो करना होगा। वो बिल्डर से बात करता है, उसको बोलता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन पूर्वी छाया चोल जरूर ही टूटना चाहिए। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।